बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। माशाल्लाह रमज़ान रोज़े सबके बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, खाएं पिएं और हेल्दी रहें। तो आज मैं आपके साथ हरियाली कबाब की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। पोटैटो कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम इसको थोड़ी सी डिफरेंट शेप देंगे। एक ही तरह के कबाब खा खा कर आप भी थक गए होंगे, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कोई न्यू स्टाइल के ज़बरदस्त से कबाब लेकर आती हूँ। चलिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास बॉयल पोटैटोज़ थे। इनको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद मैंने इनको मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लिया है। आलू को बहुत अच्छी तरह से हम मैश करेंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह सब ख़त्म हो जाएं। और अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मेरे पास बारीक हरी कटी हुई मिर्चें थी, वो मैंने ऐड कर दी हैं। और हरा धनिया मैंने बारीक काटा हुआ था, धोकर अच्छी तरह हम इसको भी ऐड कर देंगे। हरियाली कबाब आज के कबाब का नाम इसलिए है क्योंकि हम इसमें वेजिटेबल्स कुछ ज़्यादा मिकदार में ऐड करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक काट कर ऐड कर दिया है। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसमें है बंद गोभी। जी, बंद गोभी के आज हम कबाब बनाएंगे। यकीन करें इतने टेस्टी, इतने यमी कबाब बनते हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आपका दिल चाहेगा कि आप रमज़ान की हर इफ्तारी में यही कबाब बनाकर तैयार करें। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 4 टीस्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। 1 से थोड़ा सा ऊपर 1.5 तक आप कर लें नमक। तो जी, यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड किया। इसकी ज़बरदस्त खुशबू आती है। और ये मेरे पास कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी को भी आप ज़रूर ऐड किया करें। कसूरी मेथी की इंतहा की खुशबू होती है ज़बरदस्त सी। और 2 चुटकी मैंने इसमें अजवाइन ऐड कर दी है। अजवाइन को फ्राइड चीज़ों में ज़रूर ऐड किया करें, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हम यहाँ पर इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर देंगे। चम्मच से मिक्स नहीं होगा, हम इसको हाथ की मदद से हैंड को वॉश करके इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे ताकि सारी वेजिटेबल्स जो हैं पोटैटोज़ में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सब चीज़ों को हमने इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। चलिए जी, यहाँ पर मिक्सिंग हो गई है। नेक्स्ट अब हमने ये करना है कि हमने थोड़ी मिकदार में आलू और ये जो मिक्सचर है इसको हाथ में लेना है। पहले इसका गोल सा हमने बाउल बनाना है दबा दबा कर, ताकि इसके क्रैक्स ख़त्म हो जाएं। फिर उसके बाद हमने इसको ऐसे लंबे रुख में इसको एक सिलेंडर टाइप में इसको एक शेप दे देनी है, सिलेंडर शेप दे देनी है। ठीक है, इसी तरह करके हमने सारे कबाब जो हैं बनाते जाना है। मैं आपको एक और भी बनाकर दिखाती हूँ कि किस तरह करना है। पहले इसको गोल बाउल बनाना है, उसके बाद इसको हम सिलेंडर शेप दे देंगे। सिंपल, दैट्स इट, बस बहुत आसान है। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस तरह बनाते हुए आप सारे मिक्सचर के कबाब बनाकर तैयार कर लें। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। यहाँ पर देखिए मैंने सारे कबाब बनाकर प्लेट में रेडी करके रख दिए हैं। नेक्स्ट हमने ये करना है, कबाब की कोटिंग तैयार कर लेनी है। कबाब की कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 एग लिए हैं। फर्स्ट हमने ये करना है, एक कबाब लेना है, इसको पहले अंडे में डिप करना है अच्छी तरह से। जब ये डिप हो जाए तो फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में ऐड कर देंगे और दूसरा हाथ जो खुश्क है उसके साथ हम ब्रेड क्रम्स लगाते जाएंगे। इस तरह करके अच्छी तरह से यहाँ पर देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है ताकि हमारे कबाब जो है ये वो टूटे ना। अक्सर ऐसा होता है कि घी में डालने से कबाब जो होते हैं टूट जाते हैं। तो मेन हम गलती यहाँ पर करते हैं कि हम इसकी कोटिंग अच्छी तरह से नहीं करते। यहाँ पर मैं दूसरा भी आपको करके दिखाती हूँ। पहले हमने अंडे में इसको डिप करना है अच्छी तरह, फिर हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के इसको अच्छी तरह से कोट कर देना है। और इस तरह से आपके जो हैं ये कबाब बहुत ज़बरदस्त फ्राई होंगे, टूटेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। जी, इस तरह करते हुए हम सारे कबाब को जो है कोट कर लेंगे अच्छी तरह, अंडा लगाकर ब्रेड क्रम्स लगाकर सारे कोट करके हम जो है ट्रे में रख देंगे ताकि हमें नेक्स्ट फ्राई करने में आसानी हो। तो जी, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह मैंने सारे कबाब जो हैं तैयार करके रख दिए। अब इनको फ्राई करने का प्रोसेस आता है। यहाँ पर मैंने एक पैन में घी गरम कर लिया। घी को हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना क्योंकि ये कबाब जो ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगाया है ये बहुत जल्दी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए हमने नॉर्मल आंच पे इनको फ्राई करते जाना है। प्यार से एहतियात से हमने इनको कढ़ाई में रखना है। एक साइड से अगर पक जाएँ तो फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट तक हमने इनको नहीं हिलाना
ताकि ये मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुए होते हैं ताकि ये टूट ना जाएं। तो यहाँ पर देखिए मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ, एक तरफ से पक जाएं तो हमने इनको बराबर चारों तरफ से प्यारा सा ब्राउन सा गोल्डन सा कलर देना है, इनको बहुत ज़्यादा हमने जलाना नहीं है। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह तो जी 5 से 6 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में, क्योंकि हमारे जो पोटैटोज़ थे वो तो अंदर से डन थे, जस्ट हमने इसका कलर देना था। और यहाँ पर मैं इनको निकाल लूँगी और आप देखिए माशाल्लाह कितना शानदार कलर आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत से लोग वीडियोस देखकर चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें। यह आपकी तरफ से गिफ्ट होता है हमारे लिए, जिससे हमें बहुत खुशी होती है और हौसला अफजाई होती है हमारी कि हम नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बाकी जो रह गए हैं मैं उनको भी फ्राई कर लूँगी, फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये हरियाली कबाब कितने ज़बरदस्त, कितने जूसी, अंदर से सॉफ्ट, मुँह में जाते ही घुल जाएँ, इतने मज़े के ये कबाब तैयार होते हैं। अफ्तार पार्टी में आप ये कबाब रेडी करें तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। तो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारे हरियाली कबाब की फ़ाइनल लुक चेक करें आप, कितने ज़बरदस्त हमारे हरियाली कबाब तैयार हुए हैं। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कॉमेंट कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।